अप कर देना हमें बेवकूफ़ बनाने से अच्छा है। ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। पिछले हमें 2 साल हो गए सरपंच बने हुए, अभी तक हमारा जो है एक भी काम नहीं हो पा रहा है पंचायत। बट अनफॉर्चुनेटली दे हैड नॉट एम्पावर्ड अस, वी कांट डू एनीथिंग, वी आर हेल्पलेस हियर, और पीपल आर सफरिंग वेरी बैडली whom I ask, nobody is ready to listen us. So हमारे किसी भी हल्के में एक भी PMAY केस किसी को नहीं मिला। हमारे पास राशन कार्ड होल्डर्स हैं APL वाले, उनको बोला कि कन्वर्ट आप हमें लिस्ट सबमिट कर दीजिए पुअर पीपल के, हम उसको जो है कन्वर्ट करेंगे BPL जो है राशन कार्ड होल्डर में। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा एक भी राशन कार्ड अभी BPL में कन्वर्ट नहीं हुआ। हमारी SBM पेमेंट है, वो हमारे बोला कि घर घर शौचालय, मोदी जी का वो नारा था, हमने घर घर में शौचालय बनाए, उसमें 12,000 मिलते थे एक शौचालय बनाने के लिए, SBM बनाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक भी SBM की पेमेंट नहीं हुई है। देखिए बैक टू विलेज जो है इस बार बैक टू विलेज के 2 फेज हुए हैं। फर्स्ट फेज हुआ, उसके बाद कहा गया कि बैक टू विलेज में जितने भी काम है, जो बैक टू विलेज के जो है हम जो भी काम उठाएंगे तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम आपके जो है मसाइल को हल करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे नहीं लगता है, हमारे 2 फेज हो चुके हैं कंप्लीट। पहला फेज हुआ, उसमें तो अभी तक कोई भी काम हमारा किसी भी पंचायत का नहीं हुआ। मेरे ब्लॉक में अभी यहाँ पे मोर देन 20 पंचायत हैं, लेकिन 20 पंचायत में से एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें 10 रुपए का कोई भी काम आया होगा। अभी तक कोई भी काम ऐसा नहीं है। तो फेज सेकेंड में जो हुआ है, जो भी काम हमने वहाँ पे जो लिखाए थे, डिमांडें रखी थी अपनी, तो अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। मुझे लगता है इससे बेटर है गवर्नमेंट को ये वाइंड अप कर देना हमें बेवकूफ़ बनाने से अच्छा है। ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। पिछले हमें 2 साल हो गए सरपंच बने हुए, अभी तक हमारा जो है एक भी काम नहीं हो पा रहा है। जी, बैक टू विलेज जो प्रोग्राम अभी हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूँ, जो भी हमारे इससे पहले 2 फेज हुए हमारे बैक टू विलेज के, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, दोनों फेज में जो हमारा वहाँ पे बैकबोन रही है, जो भी सारा वर्क काम किया है वो GRS के एम्प्लॉइज ने किया है। जहाँ पे भी कहीं पे कार्रवाई लिखनी होती थी वहाँ पे GRS होता था। और एक GR, आपको एक बात और बताना चाहूँ, एक GR के पास अभी जो है 3-3, 4-4 हल्के हैं। यहाँ पे स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है इस रूरल डेवलपमेंट में, डिपार्टमेंट में। यहाँ पे एक VLW के पास 5-5, 6-6 जो है हल्के दिए गए हैं। तो हमारा जो भी दो जो हमारी अभी तक बैक टू विलेज के 2 प्रोग्राम्स हुए, फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड, उसमें जो है जो अहम किरदार इस पे निभाया गया, गेजेटेड ऑफिसर जो हमारा होता था वहाँ पे, उसने नहीं निभाया। उसमें एक GR का एक अहम रोल रहा, चाहे वो प्लानिंग जो हमारी, हम जो यहाँ से डिमांड्स देते थे उसका जो है कार्रवाई लिखने में, या डोर टू डोर स्टेप लोगों से मिलने में GR का एक अहम रोल रहा है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे एक और मेंशन करना चाहूँगा, हमें 2 साल हो गए अभी पंचायत जो है हमें सरपंच बने हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता अभी हमारा एक भी काम हुआ है। कोई भी काम नहीं हुआ है किसी भी डिपार्टमेंट में। हमारे सरपंच जाते हैं, कुछ मेरे दोस्त यहाँ पे ऐसे भी हैं जो सरपंच हैं, जिनका एक पंचायत सेक्रेटरी उनके अंडर होता है, ठीक है, उनका सेक्रेटरी होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी बात वो नहीं मानता है, वो अपनी मन मर्जी करता है। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। अभी ले लीजिए, हमारा कहा गया पिछली बार हमने अभी जो IY का हम नाम चेंज करके PMAY रख देते हैं, बट अभी पिछले 2 साल से हमारे किसी भी हल्के में एक भी PMAY केस किसी को नहीं मिला। हमारे पास राशन कार्ड होल्डर्स हैं APL वाले, उनको बोला कि कन्वर्ट आप हमें लिस्ट सबमिट कर दीजिए पुअर पीपल के, हम उसको जो है कन्वर्ट करेंगे BPL जो है राशन कार्ड होल्डर में। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा एक भी राशन कार्ड अभी BPL में कन्वर्ट नहीं हुआ। हमारी SBM पेमेंट है, वो हमारे बोला कि घर घर शौचालय, मोदी जी का वो नारा था, हमने घर घर में शौचालय बनाए, उसमें 12,000 मिलते थे एक शौचालय बनाने के लिए, SBM बनाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक भी SBM की पेमेंट नहीं हुई है। मेरे हल्के में नियर अबाउट 200 जो है SBM बनाए गए हैं। 200 में से अभी टोटल जो है 80 SBM जो है बाथरूम्स की पेमेंट हुई है, 120 की अभी पेंडिंग है। जब हम किसी से भी अथॉरिटी से बोलते हैं कि हमारी पेमेंट अभी तक क्यों नहीं हो रही है, मसला क्या है, तो वहां से बता रहे हैं कि अभी फंडस नहीं है, ये है वो है। बट एक चीज मैं हमेशा अपने कुलीग्स से, मेरे यहाँ कुछ मेल कुलीग्स हैं, कुछ फीमेल कुलीग्स हैं, इनका ये आगे किसी ऑफिस में भी जाएंगे, इनका कोई सुनने वाला है नहीं। बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अनाउंसमेंट होती है टीवीज पे, न्यूज चैनल्स पे होती है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। वी हैड एम्पावर्ड द पंचायत्स, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैड नॉट एम्पावर्ड अस, वी कांट डू एनीथिंग, वी आर हेल्पलेस हियर, और पीपल आर सफरिंग वेरी बैडली whom I ask, nobody is ready to listen us. So I request, it's my hand-folded request to Lieutenant Governor as well as Central Government, kindly, if you are asking that we are empowered the panchayats, then show us where the empowerment is. Why can't the departments are not obeying us? So what we have to do? If they are not ready to give the empowerment to the panchayats, then we are ready to resign. It's better for us to resign then.
हमें तो लोगों के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग हमसे जवाब मांग रहे हैं, लोगों को हम क्या बताएंगे? हम इलेक्टेड है, सेलेक्टेड नहीं है, हमें लोगों ने वोट दे के चुना हुआ है। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बुद्धू मत बनाइए हमें अगर हमारी जो है ये जेन्युइन डिमांड्स कहा गया कि यहाँ पे जो है जैसे सेंटर में है जो पंचायत रूल है यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, कुछ नहीं हुआ, ये सब झूठे दावे थे। अभी भी कोई भी ऐसा एम्पावरमेंट हमें नहीं मिला है। यहाँ पे बोला गया कि सैलरी हाइक की जाएगी, हमें 2500 मिलता है, एक सरपंच को 2500 मिलता है और उसके एक्सपेंसेस देख लीजिए, वो इसका एक मंथली जो है एक्सपेंसेस 10,000 से ज़्यादा जाते हैं। एक वार्ड मेंबर है उसको मिलते हैं एक 1000 रुपीज़ मिलती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जो खर्चा है वो एटलीस्ट 5000 रुपये जाता है। तो सिर्फ हमें जो है लिस्ट्स मांगी जाती हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं होता है। मेरी रिक्वेस्ट रही कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप इन चीज़ों पे जो है गौर करिए, हमारे मसाइल को हल कीजिए, वरना हमें मजबूर मत कीजिए, खुदारा हमें मजबूर मत कीजिए कि हम सड़कों पे आ जाएं, फुटपाथ पे आ जाएं और स्ट्राइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।